रानी पिंगला और राजा भरथरी की कथा। कथा के अनुसार राजा भरथरी का जन्म गढ़ उज्जैन में हुआ था। उनसे जन्म के समय नामकरण के लिए काशी से ब्राह्मण आए थे। उन्होंने ज्योतिष गणना करके बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक राज करेगा, उसके बाद 13वें वर्ष में यह योगी बना जाएगा। राजा भरथरी की मां का नाम रूपदयी था। उसने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि इसे योगी ना बनना पड़े। ब्राह्मणों ने बताया कि भाग्य नहीं बदला जा सकता। राजा भरथरी धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब वह करीब 5 साल का था, तब सिन्हल द्वीप के राजा की बेटी सामदय्या से उसका विवाह कर दिया गया। सोचा यह गया कि विवाह से भरथरी के योगी बन जाने का योग कट भी सकता है। विवाह होने के बाद भरथरी ने सामदयी को गवना कराकर लाया और सुहाग रात में अपने पलंग पर जैसे ही पहला पांव रखा तो पलंग टूट गया। रानी सामदयी उसमें बैठी थी, वह जोर से हंसने लगी। राजा भरथरी ने रानी से पलंग के टूटने और रानी के हंसने का भेद पूछा। राजा भरथरी के द्वारा बार बार पूछने पर भी रानी सामदयी ने भेद नहीं बताया। सामदयी ने कहा कि इसका भेद या उत्तर मेरी छोटी बहन पिंगला को मालूम है, जो दिल्ली में राजा मानसिंह के लिए ब्याही है। राजा भरथरी का मन विचलित हो गया। वह उसी समय रनिवास से निकल गया और दरबार में जाकर बैठ गया। इसके बाद वह ऐसे समय का इंतजार करने लगा जब उसकी मुलाकात पिंगला से हो। कुछ समय बाद पिंगला के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा मानसिंह ने सबको निमंत्रण भेजा, किंतु वह राजा भरथरी को निमंत्रण नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि राजा भरथरी राजाओं के भी राजा महाराजा थे। उनकी खातिरदारी करने में मानसिंह अपने आप को कमजोर समझ रहा था। इसका समाधान रानी पिंगला ने निकाला। उसने भगवान शंकर की तपस्या की और 3 चावल का दाना वरदान में प्राप्त करके राजा भरथरी और उसके विशाल सेना को छक्कर भोजन कराया और आवभगत की। राजा भरथरी बालक को देखने के बहाने रानी पिंगला के पास गया और सुहाग रात वाली बात बतलाते हुए पलंग टूटने और रानी के हंसने का कारण पूछा। रानी पिंगला ने कहा कि मैं आपको इसका जवाब प्रत्यक्ष रूप से आपके आंखों से दिखाऊंगी। इसका भेद मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी। अगले जन्म में गाय के कोंख से बछिया के रूप में जन्म लूंगी, तब तुम वहां आकर पूछ लेना। ऐसा कहते ही रानी पिंगला की मौत हो गई। पिंगला अगले जन्म में गाय के बछिया के रूप में जहां जन्म ली थी, वहां राजा भरथरी पहुंच जाता है। राजा जब बछिया से इस भेद को पूछता है, तब बछिया कहती है कि अगले जन्म में इसका उत्तर दूंगी। ऐसा करते करते वह कई जीव के रूप में जन्म लेते हुए 7वें जन्म में फूलनपुर शहर में रानी फुलवा के नाम से जन्म लेती है। राजा भरथरी उस नगर में पहुंचकर माली का काम करने लगता है। अवसर पाकर वह उस कन्या के पास पहुंच जाता है और उस कन्या से भेद पूछता है। कन्या कहती है कि अभी थोड़ा और इंतजार करो। भरथरी भीखू माली बनकर वहां रहने लगता है। कुछ वर्षों के बाद उसे पता चलता है कि उस कन्या का विवाह हो रहा है। उस कन्या का विवाह दिल्ली के राजकुमार बंशीधर से हो रहा था। राजा भरथरी ने अनुमान लगाया कि वह राजकुमार वही है जिसे जन्म देकर रानी पिंगला मर गई थी। रानी पिंगला जन्म पे जन्म लेते हुए आज इस कन्या के रूप में जन्म ली है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच मां और पुत्र का संबंध है, किंतु इन दोनों के बीच विवाह हो रहा है। राजा भरथरी के पास अब यह तीसरा अनुत्तरित प्रश्न था। राजा भरथरी माली के भेष को त्याग कर अपने साढ़ू के घर विवाह में पहुंच जाता है। राजा भरथरी कन्या के डोले को रास्ते में ही रोककर उससे भेद पूछता है। तब वह कहती है कि महाराज, आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
आपने कहा था कि आंखों से देखेंगे तो हमने भी कहा था कि आपको आंखों से दिखाएंगे। हमने आपको आंखों से ही तो दिखाया है। देखिए, जिस बच्चे को हमने जन्म दिया था उसी से हमारा विवाह हो रहा है। यह मेरा पुत्र है। यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। अर्थात अगले जन्म में रानी सामदई आपकी माँ थी, इसलिए आपके पुरखों का धर्म पलंग टूट गया और रानी हंस दी। राजा भरथरी ने पूछा कि ये तो ठीक है, किंतु तुम्हारा विवाह भी तो तुम्हारे पुत्र से हो रहा है। तब उस कन्या ने बताया कि हमारा 7 जन्म हो चुका है, इसलिए हमारा प्रायश्चित हो गया, दोष का निवारण हो गया, किंतु तुम्हारा तो दूसरा ही जन्म था। भेद जानकर राजा भरथरी के मन में पूर्ण वैराग्य भाव आ गया। उसने कन्या से पूछा कि अब आगे हम क्या करें, तो कन्या ने कहा कि महाराज, मैं दुविधा में हूँ। यदि आपको भोग करने को कहती हूँ तो आप दोनों को दोष लगेगा। यदि मैं आपको जोग करने को कहती हूँ तो अपनी बहन को आपके जीते जी विधवा का जीवन जीने को विवश करती हूँ। इस प्रकार से जो आपको उचित लगे वही करो, मैं कुछ सलाह नहीं दे सकती। राजा भरथरी यहाँ से अपने गढ़ उज्जैन जाता है और रानी सामदई से धनुष बाण मांगता है। कहता है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। रानी सामदई मनाती है कि साथ रहो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, किंतु राजा भरथरी नहीं मानता। वह कहता है कि जंगल में 1700 मृगों के पति काला मृग का शिकार करेगा। राजा भरथरी के हठ पर रानी कहती है कि जाने से पहले अपनी सलामती की निशानी दे जाओ। राजा भरथरी कहता है कि जब आंगन की तुलसी मुरझा जाए और तुम्हारे मांग का सिंदूर जब धूमिल पड़ जाए तब जानना कि मेरे ऊपर संकट आ गया है, नहीं तो मैं सही सलामत हूँ। राजा भरथरी जंगल में आता है। वहां 1700 मादा मृग के एकलौते पति काला मृग का शिकार करता है। काला मृग के मर जाने से 1700 मादा मृग भयंकर विलाप करने लगती है और राजा भरथरी को श्राप देने लगती है। तब राजा भरथरी कहता है कि आसपास कोई योगी होगा जो इसे जिंदा कर सकता है, तो चलो मुझे उसके पास ले चलो। मैं उनसे इसे जिंदा करने की प्रार्थना करूंगा। 1700 मादा मृग उसे बताती है कि पास में ही बाबा गोरखनाथ तपस्या कर रहे हैं। राजा भरथरी उस काला मृग को कंधे में उठाकर बाबा गोरखनाथ के पास जाने के लिए निकलता है। 1700 मादा मृग जंगल में दिशाभ्रम के कारण रास्ता भटक जाती हैं और उन्हें बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचने में 9 दिन लग जाते हैं। बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचने पर राजा गोरखनाथ काला मृग को तप में बैठे बाबा के सामने रखकर कहता है कि तुम लोग विलाप करो, मैं वृक्ष ओट में हूँ। 1700 मादा मृगों के रोने से बाबा गोरखनाथ जाग जाते हैं। वे पूछते हैं तो 1700 मादा मृग वाकया बताती है। राजा भरथरी भी सामने आता है और अपनी गलती स्वीकारते हुए बाबा से मृग को जिंदा करने की प्रार्थना करता है। बाबा कहते हैं कि इसे मरे 9 दिन हो गए हैं, इसको जिंदा करना संभव नहीं है। तब राजा भरथरी बाबा को व्यंग्य वचन कहते हैं और कहते हैं कि यदि आपने इसे जिंदा नहीं किया तो मैं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, जिसका दोष आप पर लगेगा और आपका योग घट जाएगा। बाबा गोरखनाथ अपना मुंह खोलते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक राजा भरथरी को नजर आता है। इसके बाद राजा भरथरी के अनुरोध पर बाबा गोरखनाथ उस काला मृग को भभूत छिड़कर कर जिंदा कर देते हैं। 1700 मादा मृग और काला मृग वहां से बाबा को प्रणाम कर चले जाते हैं। राजा भरथरी काला मृग का शिकार इसीलिए किए रहते हैं कि वे अपने गुरु से मिल सकें। राजा भरथरी को अपना सच्चा गुरु मिल जाता है। वह बाबा को अपना चेला बना लेने के लिए कहते हैं।
बाबा उसकी उम्र को देखते हुए मना करते हैं तो राजा भरथरी जिद करते हैं। नहीं मानते तब बाबा कहते हैं कि तुम्हें चेला तभी बनाएंगे जब तुम अपनी पत्नी से माता कहकर भिक्षा मांगो और तुम्हारी पत्नी रानी सामदई तुम्हें बेटा कहकर भिक्षा दे दे। राजा भरथरी जोगी का वेश बनाकर गढ़ उज्जैन में भिक्षा मांगने जाता है। महल के द्वार पर माता कहकर भिक्षा मांगता है। दासी चंपा भिक्षा लेकर आती है, जिसे मना करते हैं कि हम रानी के हाथ से ही भिक्षा लेंगे। जोगी के रानी के हाथ से भिक्षा लेने के जिद पर अड़े रहने पर रानी सामदई से चंपा कहती है कि वह रानी का रूप धर के उसे भिक्षा देकर आती है। इधर महल के आंगन की तुलसी कुम्हला जाता है और रानी का सिंदूर मलिन हो जाता है। जोगी रानी के वेश में आई चंपा को पहचान जाता है और भिक्षा फिर नहीं लेता। इस समय दोनों के बीच हुए बातचीत में चंपा योगी के दांतों को देखकर पहचान जाती है कि यह योगी राजा भरथरी है। राजा भरथरी के 32 दांतों में सोना जड़ा था। चंपा रानी सामदई को बताती है कि वह जोगी राजा भरथरी है। रानी सामदई नाराज हो जाती है और विश्वास नहीं करती। रानी झूठ बोलने के लिए चंपा को फांसी की सजा दे देती है। जोगी जल्लादों को भगाकर चंपा को फांसी से बचता है। रानी सामदई इस समाचार को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और योगी के पास उसे ही फांसी देने के लिए आ जाती है। योगी और रानी में वार्ता होता है। योगी बता देता है कि वह राजा भरथरी है और वह योगी बन गया है। रानी बहुत समझाती है कि योग त्याग दो, किंतु राजा नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरी माँ हो, मुझे बेटा कहकर भिक्षा दे दो। रानी कहती है इसका कोई प्रमाण है। तब राजा भरथरी कहता है कि पूरे शहर को बुला लो, परीक्षा ले लो। ऐसा ही किया जाता है। नियत समय में रानी और योगी के बीच में लाल सूती कपड़े का पर्दा कर दिया जाता है। योगी माता कहकर भिक्षा मांगता है। रानी के स्तन से दूध की धारा फूटती है, जो वस्त्र के पर्दे के पार योगी के मुख में आकर गिरने लगता है। इस तरह सिद्ध होता है कि रानी सामदई राजा भरथरी की पूर्व जन्म की मां थी। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।